Hello everyone, I am Sudhanshu Kumar and I am present here to teach you the chapter narration. तो जैसे कि मैंने बहुत दिनों से वीडियो बना रहा हूँ और टेंस और नरेशन का मैंने डाल रहा हूँ। टेंस का तो मैंने कंप्लीट कर दिया और नरेशन मैं चला रहा हूँ। तो मुझे विश्वास है कि मेरा जो वीडियो जो मैं डालता हूँ आप लोगों को पसंद पड़ता है, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आता है। तो आप लोग का भी जिम्मेदारी होता है कि अगर हम इतने मेहनत कर रहे हैं तो मेरे लिए भी सोचिए और थोड़ा लाइक सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि क्योंकि जितना आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा उतना हमें पढ़ाने में इंटरेस्ट बढ़ेगा। दिन पर दिन मेरा इंटरेस्ट बढ़ता ही रहेगा। और जैसे मैं पढ़ाता हूँ, जिस तरह से मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूँ, ये तो हक बनता है कि आप लोग इस चैनल को ग्रो कराए, जिससे क्या करे ये चीज 10 या 5 के पास ना रहे, कम से कम ये पूरे वर्ल्ड में ये फैले, जिससे इसका कोई अस्तित्व रह सके और कोई इसका फायदा उठा सके, सभी लोग इसका फायदा निश्चित रूप से उठा सके। तो ये आप लोग का काम है कि इस वीडियो को शेयर करें। तो मैंने यह चर्चा कभी नहीं चलाया कि आप इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब इतना मैंने वीडियो डाल दिया है, तो डाल देने के बाद क्या चाहिए, सब्सक्राइब होना तो चाहिए, क्योंकि जैसे ही सब्सक्राइब होगा फिर चैनल ग्रो होगा, फिर तो और बनाने में मजा आएगा। लेकिन इतना दिन से मैं नहीं बोल रहा था क्योंकि मेरा वीडियो कम से कम 50 कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन अब मेरा वीडियो 50 कंप्लीट हो गया है, 50 से ज़्यादा मेरा वीडियो बन गया है। तो मेरे पास कहने के लिए बात रह गया, जहाँ मैंने इतना कर दिया तो मेरा चैनल ग्रो होना चाहिए। तो आप लोग के पास कर्तव्य बनता है कि आप इस चैनल को ग्रो करें। अगर मैं शुरू में बोलता तो आप लोग कहते से ये तो अभी वीडियो बनाया नहीं, कुछ बोला नहीं, कुछ पढ़ाया नहीं, और सब्सक्राइब करने के लिए बात चला रहे हैं, शेयर करने की बात चला रहे हैं, लाइक करने की बात चला रहे हैं। लेकिन अब मेरे पास अभी वीडियो बन गया है और जो मैंने वीडियो बनाया है, जैसे बनाया है, वो आप लोग को सिर्फ समझने से मतलब है। ठीक है, जैसे मैंने ये बोर्ड बना दिया और इसमें मैं क्या डाल दिया, स्मार्ट बोर्ड डाल दिया और अच्छे से प्रोवाइड करा दिया, और मैं अच्छे से पढ़ाया नहीं, तो क्या ये स्मार्ट बोर्ड और अच्छे क्लासरूम का कोई बावजूद है? नहीं है। लेकिन अगर हम इसी में और हम बेहतरीन रूप से आपको समझा रहे हैं, आप समझ रहे हैं, तो क्या यही काफी है? हम आप लोग के लिए यही काफी है, क्योंकि आप लोग को समझने से मतलब है, आप लोग को ज्ञान लेने से मतलब है। आप लोग को ये मतलब नहीं रखना चाहिए कि ये कौन सा बोर्ड है और ये कहाँ पढ़ा है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से आप ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा, तो आपको डीप नॉलेज मिलेगा। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये एक्स्ट्रा बात थी और आप लोग इस बात पे गौर करिएगा। रूल 4 तक मैंने पढ़ाया था, तो रूल 1 क्या था मेरा? रूल 1 मेरा था प्रेजेंट फ्यूचर, दूसरा था पास्ट, तीसरा मेरा क्वेश्चन वाला था जो यस नो का था, और चौथा मेरा WH क्वेश्चन का था। और आपने बेहतरीन रूप से इसे समझा था और अच्छे तरह से क्वेश्चन में आपने बनाया होगा, ये मेरा विश्वास है। आज जो है रूल 5, ये आप देख लीजिए। तो सबसे पहले ये मेरा रिपोर्टिंग है और ये मेरा रिपोर्टेड है। कोई दिक्कत है? नहीं है। ये मेरा रिपोर्टिंग है और ये मेरा रिपोर्टेड है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है? ये खोजना है। तो ये सेज किस में आता है? प्रेजेंट टेंस में आता है। ये V5 है तो प्रेजेंट टेंस आता है, तो इसमें इसके कह सकते हैं जैसा कि वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ प्रोनाउन में चेंज होगा और वर्ब में कोई चेंज नहीं रहेगा, वैसा का वैसा ही बन जाएगा। तो ये जो सेज है, इसका हम चेंज कर देंगे ऑर्डर में। कैसे मैं ऑर्डर में चेंज कर दूंगा? क्योंकि इस सेंटेंस पर ये मोहन सेज टू हिज सर्वेंट, मतलब मोहन अपने नौकर को कहता है ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी दो।
तो अगर कोई नौकर को दो रूप से बुला सकता है, एक रिक्वेस्ट करके, एक ऑर्डर देके। तो जब हम ऑर्डर का यूज करेंगे तो हम ये इसका हम देंगे, ठीक है। तो जैसे ही मोहन अपने सर्वेंट को बोल रहा है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो इससे हमें पता चल रहा है ऑर्डर का पता चल रहा है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये आवाज किसका है? ऑर्डर का है। डू दिस वर्क फास्टली, ऑर्डर है। तो ऐसे सेंटेंस क्या होंगे? ऑर्डर वाले होंगे, और हम उसका इनडायरेक्ट में चेंज करने का हम जैसे बता रहे हैं वैसा बनेगा। तो ये ऑर्डर में चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर जो कोटेशन मार्क है ये चेंज होकर के टू में बदल जाएगा। फर्स्ट रूल दूसरा रूल में डेट लगता था, तीसरा रूल में क्या लगता था? इफ या वेदर लगता था, चौथा में जो WH क्वेश्चन था वही जोड़ देते थे, लेकिन पांचवा वाले में टू लगा करके हम जोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए आप कैसे बनेंगे। मोहन ऑर्डर, मोहन ऑर्डर टू हिज सर्वेंट, फिर टू आ जाएगा, टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। देखिए ऑर्डर जो होता है ना वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो, इसमें प्रेजेंट हो या पास्ट हो, इस ऑर्डर में आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। आप ये मान लीजिए यहाँ पर ये मेरा पास्ट हो गया, क्या हो गया? पास्ट हो गया। ये मेरा प्रेजेंट था, तो हम इधर कोई चेंज नहीं किए थे, वैसे ही इसमें भी हम चेंज नहीं करेंगे। सिर्फ यहाँ पर ये ऑर्डर का ऑर्डर्ड हो जाएगा, और जैसे बनाना है वैसे हम बना देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। समझ में आया? ये एक ऑर्डर वाला सेंटेंस है, तो इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। तो कैसे बनाएंगे? ये मेरा रिपोर्टिंग है और ये मेरा रिपोर्टेड है, और कहेंगे सेड है, तो सेड हमेशा किस में आता है? पास्ट में, तो ये हमें चेंज हो जाएगा ऑर्डर्ड में, ये ऑर्डर और ये ऑर्डर्ड में। फिर बस यही चेंज हो जाएगा। फिर ये जैसे बनेगा वैसे ही इसमें भी ऐसे ही बनेगा, और ये भी ऐसे ही बनेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो सोहन सेड का चेंज हो जाएगा ऑर्डर्ड, फिर टू स्टूडेंट टू कंप्लीट योर ओन वर्क। कोई दिक्कत है? सोहन ऑर्डर्ड टू द स्टूडेंट टू कंप्लीट योर ओन वर्क। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर देखिए, जब मेरा प्रेजेंट था तो ऐसा कैसे ही लिख दिए, पास्ट था फिर भी हम ऐसे ही कैसे ही लिख लिए, क्योंकि इसमें कोई चेंज करना ही नहीं है, वो बहु उतार देना है, बस यहाँ पे टू लगा देना है, और यहाँ पे प्रेजेंट और पास्ट चेक कर लेना। अगर प्रेजेंट है तो ऑर्डर, पास्ट है तो ऑर्डर। बहुत ही इजी है। अभी जितना रूल पढ़े हैं सारे रूल का सबसे इजी रूल इसी का है। बस आपको समझ आना है सेंटेंस से रिपोर्टेड में, आपको समझ आना है कि ये क्या है, ऑर्डर दे रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है या क्या दे रहा है। तो अगर हम सर्वेंट को अगर ज्यादातर हम यूज करें अपने से, जूनियर को अगर हम बोलेंगे तो ऑर्डर के साथ ही बोल सकते हैं। तो अब जैसे बोल देंगे मोहन सेज टू हिज मदर, तो मदर क्या हो गया? हमसे बड़ी हो गई, तो इसमें तो हम ऑर्डर दे नहीं सकते हैं, क्योंकि अपने से बड़े को रिक्वेस्ट, और हम छोटे को क्या कर सकते हैं? रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं और ऑर्डर भी दे सकते हैं। लेकिन ज्यादातर हमें यूज क्या होता है? अपने से छोटे में ऑर्डर का यूज होता है। तो हम ब्रिंग ए गिलास ऑफ वाटर, क्या हो गया? हम ऑर्डर दे रहे हैं, बस हमें ऑर्डर लिख देना है सेज की जगह पर, और कनेक्टिविटी में टू लगा देना, और सेम टू सेम ऐसे ही लिख देना, और ये लीजिए आपका तैयार हो गया। तो आपका रूल भाई बहुत ही बेहतरीन तरह से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चाहते हैं तो रूल 6 भी आप कर ले। तो रूल 6 बहुत ही इजी है,
रूल 6 बहुत ही इजी है और आप रूल 5 को क्या करिए, नोट आउट कर लीजिए, क्योंकि हम रूल 5 का हम बताएंगे और इसी में हम चेंज करेंगे, कुछ मिटाने की जरूरत नहीं है। मोहन सेज टू हिज फादर ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। अभी इसमें देखिए मोहन, रूल 6 है, ये दूसरा रूल है। अब इसमें मोहन क्या कर रहा है, अपने पिताजी को क्या करेगा, कहेगा से ये गिलास और पानी लाइए तो थोड़ा, तो क्या हम ऑर्डर देंगे? अपने से बड़ों को, माता पिता या गुरु को हम ऑर्डर देते हैं? नहीं देते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो सेज हो जाएगा वो रिक्वेस्ट में चेंज हो जाएगा। फॉर्मेट वही है, फॉर्मेट वही है जो रिक्वेस्ट में ऑर्डर में था, वही रिक्वेस्ट में होगा। बस हमें चेंज करना है कि किस में ऑर्डर लग सकता है और किस में रिक्वेस्ट लग सकता है। तो इसको हम ऐसे करेंगे, रिक्वेस्ट टू हिज फादर टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, और इसमें जो कोटेशन मार्क हटेगा वो भी टू ही होगा। तो रिक्वेस्ट और अंतर हम समझ गए, दोनों एक ही है, बस हमें मिला के रखना है। तो हमें किसके सामने ऑर्डर देना है, किसके सामने रिक्वेस्ट करना है, और वैसे ही हमें लगा देना है। सोहन सेड टू बॉस, तो इसमें सोहन क्या कर रहा है, बॉस को कह रहा है कंप्लीट योर ओन वर्क। तो इसमें देखिए अब सेंस चेंज हो गया, अब आप बॉस को ऑर्डर देने जाइएगा तो कंप्लीट योर ओन वर्क नहीं, यहाँ पर आप पोलाइटली यूज करेंगे और रिक्वेस्ट हम लगाएंगे। तो ये पास्ट है, सेड है, तो ये रिक्वेस्टेड हो गया, और यहाँ पर रिक्वेस्टेड हम लगाएंगे। रिक्वेस्टेड टू बॉस, किसको, बॉस को, टू कंप्लीट योर ऑन वर्क। अब हम स्टूडेंट को तो ऐसा बोल सकते हैं कंप्लीट योर ऑन वर्क, डू वर्क फास्टली, लेकिन अगर हम बॉस को बोलने जाएंगे तो बोलेंगे बॉस प्लीज कंप्लीट योर ऑन वर्क। और हाँ एक चीज और यहाँ पर टू हटाकर हम प्लीज भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, प्लीज, प्लीज भी लगाते हैं। जैसे मोहन रिक्वेस्टेड टू हिज फादर टू प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज का भी यूज हम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज मेरा रूल 5 और रूल 6 कंप्लीट हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑर्डर और रिक्वेस्ट आप अच्छे से समझ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, नरेशन का मानिए तो मोटा मोटी क्लियर हो ही गया है। अब हम चेक कर लेंगे नरेशन अभी और कितना पढ़ाना है 12 तक, फिर हम वैसे आपको पढ़ा देंगे। लेकिन हम मान के चलिए आपका मोस्टली क्लियर हो गया, अब थोड़ा ही 1-2 रूल बाकी है जो हम अगले क्लास में करा देंगे, ठीक है। तो आप को जैसे हम सपोर्ट करते हैं वैसे आप हमको भी सपोर्ट करिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे हमें एक अच्छा एनर्जी मिले। और उसके बाद हम क्या करेंगे, वॉइस पढ़ाएंगे, आर्टिकल पढ़ाएंगे, हर चीज़ में पढ़ाऊंगा, उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा। आप नहीं समझिएगा हम सिर्फ ग्रामर के टीचर हैं, हम सारे विषय के टीचर हैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद।